हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु की स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया पिता ईश्वर की स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 8 वचन संख्या 27 कहता है, क्या यह संभव है कि ईश्वर सचमुच पृथ्वी पर मनुष्यों के साथ निवास करे? आकाश तथा समस्त ब्रह्मांड में भी तू नहीं समा सकता। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जिस ईश्वर ने समस्त ब्रह्मांड, पृथ्वी, समुद्र, आकाश बनाया, यह कैसे संभव हो सकता है कि वो हम मनुष्यों के साथ में निवास करें? यदि हम पुराने विधान में देखें तो कोई भी लोग उस योग्य नहीं थे कि वो ईश्वर के दर्शन कर सके, पर ईश्वर ने अपने को इतना विनम्र बनाया कि वो हमारे बीच में निवास करने आया। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 वचन संख्या 3 से 4 कहता है, देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास, वह उनके बीच निवास करेगा, वे उनकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज इस वक्त प्रभु ईश्वर पवित्र यूकरिस्त के रूप में हमारे बीच में निवास करता है। हम जिस ईश्वर को हर तरफ ढूंढते हैं, आज वो ईश्वर जो स्वर्ग में राज्य करता है, पवित्र यूकरिस्त के रूप में हमारे सामने है, क्योंकि यह है मनुष्यों के बीच में ईश्वर का निवास स्थान। आइए आज हम तरसते हुए मन से प्रभु ईश्वर के निकट आए। प्रभु, आज हम आपका दर्शन करना चाहते हैं, पर आज हमारी आंखों को वह ज्योति प्रदान कीजिए प्रभु, कि आज हम उस ईश्वर को पवित्र यूकरिस्त में देख सकें, जिसे हम हर तरफ ढूंढते हैं। आइए प्यारे विश्वासियों, अपने हृदय को तैयार करें पवित्र यूकरिस्त में ईश्वर के दर्शन के लिए। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन, तेरा दर्शन पाने की तेरा दर्शन करना चाहते हैं, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। मेरे लिए मेरी सजा सहने वाले मेरे अपने आप को इतना विनम्र बनाने के लिए, अपना निवास स्थान मेरे बीच में स्थापित करने के लिए प्रभु, अपनी महिमा छोड़कर स्वर्ग से मेरे लिए उतर आने के लिए प्रभु, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 में हम समारी स्त्री को देखते हैं। वह स्त्री पापमय अवस्था में थी, पर फिर भी प्रभु उससे मिलने आते हैं। वह स्त्री यह विश्वास करती थी कि मसीह जो क्रिस्त कहलाते हैं आने वाले हैं, और प्रभु उसे वह जल प्रदान करते हैं जिस जल को पीने के बाद कभी प्यास नहीं लगती है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 8 में जब हम रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री को देखते हैं, जब प्रभु उस भीड़ से गुजर रहे थे, कई लोग उन्हें छू रहे थे, परंतु जब स्त्री ने उनका एक पल्ला छुआ, तब प्रभु उसके लिए रुक जाते हैं। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 में जक्कैयुस, जो एक बहुत ही छोटे कद का था और वह पेड़ के ऊपर था, इतने भीड़ में भी प्रभु जानते थे कि कोई उनकी राह देख रहा है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, भले ही हमारे पास कितना ही ताकत क्यों ना हो, हमारे पास समस्त संसार का ज्ञान ही क्यों ना हो, लेकिन अगर हम प्रभु के लिए नहीं तरसते हैं तो हम उनका दर्शन नहीं कर पाते हैं। आइए आज हम समारी स्त्री के समान, आज हम रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री के समान, आज हम जक्कैयुस के समान हम प्रभु ईश्वर से कहें कि प्रभु हमारे जीवन में आकर अपना दर्शन हमें दीजिए प्रभु। आइए आज हम उन्हीं के समान तरसते हुए अपने जीवन के हर एक परिस्थिति में प्रभु को बुलाएं। इस वक्त भले ही हम पापमय अवस्था में हो, इस वक्त भले ही हम किसी भी कष्ट में क्यों ना हो,
प्रभु यह नहीं देखते हैं कि हम किस परिस्थिति में हैं, वो देखते हैं कि हमारा मन उनके लिए कितना तरसता है। आइए आज हम प्यासे हृदय के साथ प्रभु को हमारे बीच में आमंत्रित करें, हर उस जगह पर आमंत्रित करें जहाँ पर हमें प्रभु की ज़रूरत है। आइए अपने दिल को प्रभु ईश्वर के लिए खोलते हुए, तरसते हुए मन के साथ इस गीत के साथ प्रभु के दर्शन के लिए अपने आप को तैयार करें। ना बुझेगी ये प्यास तुझे देखे बिना, पूरी होगी ना प्रभु मिलन बिना। ना बुझेगी ये प्यास तुझे देखे बिना, पूरी होगी ना प्रभु मिलन बिना। इस दुख की परिस्थिति में मैं तुझे पुकारती हूँ, तेरे लिए तरसते हुए तुझे पुकारती हूँ। हम अपनी आंखों से तेरा दर्शन करना चाहते हैं दुखों से परे प्रभु तेरे राज में, संतों संग राज का आ रहा समय। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन हुए मन के साथ तेरा दर्शन करना तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें प्रभु सुख में दिखाई देते हैं, पर दुख में हम उन्हें कहीं ना कहीं नहीं देख पाते हैं। संत पौलुस जब सुसमाचार के कारण बंदी गृह में थे और जब उन्होंने फिलिपियों के नाम पत्र लिखा था, तब वह उस कैद की स्थिति में रहते हुए हमसे कहते हैं, आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहें। मैं फिर कहता हूँ प्रसन्न रहें। यह दुख, तकलीफ, बीमारियाँ, कष्ट हमारे लिए भी एक कैद है, पर संत पौलुस यह समझ चुके थे कि हमारा प्रसन्न रहना हमारी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि वह हमारे जीवन में प्रभु की उपस्थिति पर निर्भर करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए आज हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमारे हर एक परिस्थिति में प्रभु को बुलाएं। प्रभु ईश्वर हमारे दिल की हर एक गहराई तक पहुंचने का सामर्थ्य रखता है। आइए इस वक्त हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, हमें वो सुख नहीं चाहिए जो हमें तुझसे दूर लेकर जाए, बल्कि प्रभु हम इस वक्त वो दुख स्वीकार करते हैं प्रभु जो हमें तेरे नज़दीक रखता है। क्योंकि प्रभु इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है प्रभु जो हमें वो आनंद प्रदान कर सकती है जो हमें तेरे पास रहने से मिलता है। आइए क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम इस वक्त किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कितने ही दर्द में क्यों ना हो, हम संत पौलुस के समान उस कैद में रहते हुए प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करें पूरे आनंद के साथ में। आइए इस वक्त हमारे हृदय से हम पूरे आनंद और भक्ति के साथ प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करें। है निशाने की ओर मेरे दोस्त, इस दुनिया के लाभ का मुझे नहीं मोह। है निशाने की ओर मेरी ये दौड़, इस दुनिया के लाभ का मुझे नहीं मोह। तेरी बाहों में मैं रहना चाहती हूँ प्रभु, तेरी आराधना पूरी आत्मा और सच्चाई के साथ तेरी आराधना करती हूँ, चाहती हूँ प्रभु मैं। यस लॉर्ड, तेरी आराधना करो। अपने दुखों में मैं तुझे देखना चाहती हूँ प्रभु, पाने की है तरसते हुए हृदय के साथ प्रभु, पाने को तरसे मन। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए इस वक्त
प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करें। इस वक्त हमारी परिस्थिति हमारे प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करने से हमें ना रोक पाए। हमारे जीवन में कितने ही दुख तकलीफ क्यों ना हो, कितनी ही बीमारियां क्यों ना हो, पर आइए तरसते हुए हृदय के साथ संत पौलुस के समान उनकी स्तुति आराधना करें कि प्रभु हमें वो दुख मंजूर है जो हमें तेरे नजदीक रखता है, पर प्रभु हमें वो सुख नहीं चाहिए जो हमें तुझसे अलग कर दे। प्रभु आज हम इसी परिस्थिति में तेरी आराधना करते हैं प्रभु, आत्मा और सच्चाई के साथ। यीशु हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु ईश्वर हमारे बीच में अपना निवास स्थान बनाने के लिए। प्रभु स्वर्ग का ईश्वर हमारे बीच में उतर आया है। हालेलुया 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 हालेलुया। हर उस दर्द को समर्पित करते प्रभु जिसे कोई भी ठीक नहीं कर सकता है प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया।